ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड 19वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तात, मैंने गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म के आख्यान को सुन लिया तथा अत्यंत पराक्रम से युक्त उनका दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ उसे भली भांति कहिए। यह आख्यान शिवा और शिव के यश से परिपूर्ण तथा महान आनंद देने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, करुणाद्र चित्त वाले, आपने ठीक ही पूछा। हे ऋषि सतम, अब मैं आगे की कथा कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। हे विप्रेंद्र, शिवा एवं शिव अपने उन दोनों पुत्रों की उत्तम लीला बारंबार देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों पुत्र महान भक्ति से युक्त होकर माता पिता की सेवा करते थे। षण्मुख कार्तिकेय तथा गणेश के प्रति माता पिता का अधिक स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सदा बढ़ने लगा। हे देव ऋषि, एक समय शिवा एवं शिव वे दोनों प्रेम युक्त होकर एकांत में बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। शिवा शिव बोले, अब हमारे ये पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए। जिस प्रकार षण्मुख प्रिय हैं, उसी प्रकार गणेश भी प्रिय हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद लेने लगे। हे मुने, अपने माता पिता का यह विचार जानकर वे दोनों पुत्र उनकी इच्छा से विवाह के लिए ललायित हो उठे। मैं पहले विवाह करूंगा, इस प्रकार बारंबार कहते हुए दोनों आपस में विवाद करने लगे। जगत के अधिपति वे दोनों शिवा और शिव उनके वचन को सुनकर लोकाचार की रीति का आश्रय लेकर महान आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनके विवाह की विधि संपन्न की जाए, ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची। किसी समय बैठकर माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा। शिवा शिव बोले, हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदायी नियम बनाया है। हे उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुनो। हम लोग यथार्थ रूप से कह रहे हैं, तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अतः हम लोगों ने तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से घर से चल पड़े। किंतु बुद्धिमान गणेश जी अपनी सद्बुद्धि से चित्त में बारंबार विचार करके वहीं स्थित रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मैं तो लांघ भी नहीं सकता हूँ। कोस भर चलने के बाद मैं पुनः चल नहीं सकता। फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर सकूँगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो किया उसे आप सुनिए। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर आकर वे माता पिता से कहने लगे। गणेश जी बोले, हे तात, आप दोनों की पूजा के लिए मेरे द्वारा स्थापित इस आसन पर आप लोग बैठ जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया और बारंबार उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार 7 परिक्रमा की तथा 7 बार प्रणाम किया। हे तात, बुद्धि साकर गणेश जी ने बारंबार उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर प्रेम विहल अपने माता पिता से कहा। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप मेरी श्रेष्ठ बात सुनिए। अब शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार महात्मा गणेश जी का यह वचन सुनकर माता पिता ने महाबुद्धि निधि गणेश जी से कहा। शिवाशिव बोले, तुम भी वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करो। कुमार गया हुआ है, वहाँ तुम भी जाओ और पहले चले आओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार माता पिता के इस वचन को सुनकर गणेश जी सन्यतः
तथा कुपित होकर कहने लगे। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप दोनों धर्म रूप और अत्यंत विद्वान माने गए हैं। अतः हे श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक ठीक सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, तब हे माता पिता, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद गणेश जी का वचन सुनकर महालीला करने वाले उन दोनों शिवाशिव ने लौकिक रीति का आश्रय लेते हुए कहा। माता पिता बोले, हे पुत्र, तुमने अति विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र पर्यंत फैली हुई तथा घोर जंगलों से परिव्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब की? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवा शिव के इस वचन को सुनकर महाबुद्धि के निधान पुत्र गणेश जी यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार का वचन वेदों, शास्त्रों तथा धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। क्या यह वचन सत्य है अथवा सत्य नहीं है? माता पिता का पूजन कर जो उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्थान में जाता है, उसके लिए वह वैसा ही पाप कहा गया है जो उन दोनों के वध करने से लगता है। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है। यह तीर्थ सन्निकट रहने वाला, सभी प्रकार से सुलभ और धर्मों का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। वेद और धर्मशास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। आप लोगों को भी यही करना चाहिए, अन्यथा ये असत्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका स्वरूप ही असत्य हो जाएगा और तब वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से कीजिए, अथवा वेदों और शास्त्रों को मिथ्या कहिए। हे धर्म स्वरूप माता पिता, इन दोनों में जो श्रेष्ठतम हो उसी को ठीक ठीक विचार कर प्रयत्न पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि वाले पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। इसके बाद विश्व के स्वामी दंपत्ति पार्वती परमेश्वर उनका यह वचन सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर उन शिवाशिव ने बुद्धि विचक्षण तथा यथार्थ बात कहने वाले पुत्र की प्रशंसा करते हुए यथार्थ बोलने वाले उनसे प्रेम पूर्वक कहा। शिवाशिव बोले, हे पुत्र, तुझ महात्मा में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं है। संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है, उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा? बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया था। वेद शास्त्रों तथा पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया है, तुमने वह सब धर्म पालन किया है। तुमने जो सम्यक कार्य किया उसे कोई भी नहीं कर सकता। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली, अब उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे दोनों बुद्धिसागर गणेश को आश्वस्त कर उनका विवाह करने के लिए उत्तम विचार करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश विवाहोपक्रम नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।